अनंत ज्ञान के धारक श्रमण भगवान महावीर चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। यह अनियोगी वर्तमान आचार्य समाज 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम पर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन प्रणेता संघ सेतु संगठन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदनम। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मत। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल वंदामि नमः स्वामी सत्कारे मी समारे मी कल्याणं स्वामी मते कुतो वंदामि नमः स्वामी सत्कारे मी समारे मी आता है तब कमाइए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेशन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत कुमार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री जीवाविगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति के अंदर बान खंड पदम्बर वेदिका के बाहर जो बान खंड है उसके अंदर बावड़ियां नाना प्रकार की
और उनके अंदर उत्पात पर्वत, उत्पात पर्वत जैसे उछलना, जब देवी देवता अपने स्थान को जाते होंगे तो जैसे ऊंचे क्षेत्र से छलांग लगाते हैं, ऐसा ही संभव है जौन सरोवरों के अंदर छलांगे लगाने के लिए ऐसे प्राकृतिक स्थान। और उसके बाद वहां पर नाना प्रकार के आसनों का वर्णन आया। अब इसके आगे उस वन खंड में बैठने के, आराम करने के अनेक प्रकार के स्थान। तत्ण बन संडस तथ तथ देशे तहिं तहिं बहवे आली घरा माली घरा कयली घरा लया घरा अच्छण घरा पेक्षण घरा मज्जन घरगा पसाहन घरगा गब घरगा मोहन घरगा साल घरगा जाल घरगा कुसुम घरगा चित्त घरगा गंधर्व घरगा आयंस घरगा सब रेणमया अच्छा सनहा जाब पड़ी रू। वे स्थान कैसे हैं, उनका जैसे है वैसा ही वर्णन किया जा रहा है। तत्ण बन संडस उस वन खंड के तथ तथ देश, उन देशों में, क्योंकि ये स्थान भी तो बहुत बड़ा है। जम्बू द्वीप के चारों ओर जगती है, पदम्बर वेदिका है, पदम्बर वेदिका के चारों ओर ये वन खंड फैला हुआ है। तो उस वन खंड के उन देशों में ताहिं ताहिं उन स्थानों में बहवे बहुत से आली घरा। आली घरा का अर्थ बताया है, आली नामक कोई वनस्पति है, उससे बना हुआ घर। ये घर ऐसे ही हैं जैसे कुंज होते हैं, जैसे वृक्ष आसपास में है, उनके ऊपर बेलें चढ़ गई हैं, बेलों के कारण से वृक्ष का सघन रूप बन गया है। अब नीचे अंधेरे जैसा स्थान है और ऊपर जो है वृक्षों की शाखाएं, बेले जो है जिन्होंने प्रकाश को रोक लिया है, ऐसे स्थान। मानो अंदर प्रकाश है तो वहां पर जो मणियां है उन्हीं का प्रकाश होगा। तो ऐसे घर जो आली नामक वनस्पति प्रधान है। दूसरा माली घरा, माली नामक वनस्पति प्रधान घर। कैली घरा, कदली गृह, कदली घर, कदली प्रसिद्ध है केले का वो पौधा वृक्ष। जब वो पास पास में हो, कैसे वो ऊपर से तो पत्तों से ढके हुए हैं, नीचे खाली होते हैं, ऐसे स्थानों को कदली गृह, कदली घर कहा है। लया घरा, लता घर, लता घर ये बेलों से बने हुए घर। अच्छण घरा, ठहरने के घर, जैसे धर्मशाला होती है, धर्मशाला के समान। प्रेक्षण घरा, प्रेक्षण गृह, नाटक घर, जहां पर मनुष्यों ने तो क्या जाना, वही जाते हैं, कोई विद्याधर है, जहाँ लब्धिधर है। प्राय करके इन स्थानों पर देवता देवियों का ही आना जाना होता है।
जहाँ बैठ करके नाटक आदि करते होंगे, और एक नाटक कर रहे हैं, दूसरे देख रहे हैं। मज्जन घरगा, मज्जन घर, स्नान गृह, ऐसे स्थान जहाँ पर स्नान किया जाता है। प्रसाहन घरगा, प्रसादन गृह, प्रसादन गृह, श्रृंगार कर अपने आप को सजाना। गर्भ घरगा, गर्भगृह, ऐसे स्थान जिसको भौरा कह देते हैं, जिसको तय खाना कह देते हैं। मोहन घरगा, मोहन गृह, ऐसे स्थान जहाँ पर राग प्रधान रति क्रीड़ाएं आदि की जाते हैं, ऐसे स्थान। साल घरगा, शाला गृह, ऐसे स्थान मानो जैसे टेंट लगा देते हैं, कपड़े के पट भवन। जाल घरगा, जाली प्रधान गृह, कुसुम घरगा, कुसुम प्रधान घर। चित्त घरगा, चित्र प्रधान गृह, जहां पर चित्रों की भरमार है। गंधर्व घरगा, गंधर्व गृह, गीत नृत्य के अभ्यास के योग्य स्थान। आयंस घरगा, आदर्श घर, कांच प्रधान गृह, ऐसे घर जहां पर शिष्य की प्रधानता है। सब रेणामया, ये सारे के सारे जो है रतनमय है। अच्छा स्वच्छ सणह सलक्षण मृदु जाव परिरूपा, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप, ऐसे वो स्थान है। लगते ऐसे हैं जैसे वनस्पति प्रधान, लेकिन कहा है कि वो सारे रतनमय है। तेसुण आली घर ऐसो जाव आयंस घर ऐसो बहुहि हंसासनाई जाव दिशा सोवत्यासनाई सब रयणमयाई जाव परिरूपाई। तेसुण आली घर ऐसो जाव आयंस घर ऐसो, उन आली गृह जहां से लेकर के आदर्श गृह तक, दर्पण गृह तक, जितने भी स्थान कहे हैं, इन स्थानों में बहु ही बहुत से हंस आसनाई, हंस आसन, ऐसे आसन जिनका आकार हंस के समान है। जैसे पिछले सूत्र में कहा था, हंस आसन, क्रोंचासन, गरुड़ासन, उन्नतासन, प्रणतासन, दीर्घासन, भद्रासन, पक्षासन, मगरासन, वृषभासन, सिंहासन, पद्मासन, दिशा स्वस्तिकासन, जो सारे रत्नमय हैं। ऐसे आसन दिशा सोवत्थी आसन आई, दिशा स्वस्तिक आसन, सब रेणामय जा परिरूपण, सारे रत्नमय है, स्वच्छ है। सारी बातें कहने, घृष्ट मृष्ट मृदु आदि प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। तत्ण वन संडस तथ तथ देशे ताहि ताहि बहवे जाई मंडवगा जोहिया मंडवगा मलिया मंडवगा नव मालिया मंडवगा वासंती मंडवगा दधि वासुआ मंडवगा सूरिल्ली मंडवगा तंबोली मंडवगा मुदिया मंडवगा नागलया मंडवगा अतिमुत मंडवगा अपोया मंडवगा मालुआ मंडवगा सामलया मंडवगा नित्यं कुसुमिया जाव परिरूपा। तत्ण वन संडस, उस वन खंड के, तथ तथ देशे, उन देशों में स्थानों में, ताहि ताहि उन भागों में, बहवे बहुत से जाई मंडवगा,
जाति मंडप, जाति मंडप कहाँ है कि चमेली के फूलों से लदे हुए मंडप, मंडप का मतलब कुंज है। जूहिया मंडप का, ऐसे जूही के मंडप कुंज। मल्लिया मंडप का, मल्लिका के मंडप कुंज। नवमालीय मंडप का, नवमालिका मंडप। बासंती मंडप का, बासंती मंडप। दधि वासुआ मंडप का, दधि वासुका नामक वनस्पति के मंडप कुंज। सूरिल्ली मंडप का, सूरिल्ली वनस्पति के मंडप। तंबोली मंडप का, तंबोली तांबोली नागवल्ली के मंडप। तांबुल जहाँ पर पान पत्ते को, पान को कहा जाता है। मुद्दिया मंडप का, मृदविका मंडप, मृदविका किशमिश अंगूरों के मंडप। नागलिया मंडप का, नागलता मंडप। कुंज अति मुक्त मंडप का, अति मुक्त मंडप। अपोया मंडप का, अप अपोया वनस्पति के विशेष मंडप। मालुआ मंडप का, मालू का मंडप। एक गुठली वाले फलों के वृक्ष। सामलिया मंडप का, श्यामलता मंडप। निच्चंग कुसुमिया, जो सदा फूलों से युक्त रहते हैं, फूल खिले हुए। जहाँ पड़ी रूबा, मतलब खिले रहते हैं, मुकुलित पल्लवित आदि सारे रतनमय हैं। तो प्रासादीय है, दर्शनीय है, अभिरूप है, प्रतिरूप है। तेसुण जाति मंडवयसु जाव सामलया मंडवयसु बहवे। पुडवी शिला पट्टगा पणता तंजहा। हंसासन संथिया, गरुलासन संथिया, उन्यासन संथिया। पणियासन संथिया, दीहासन संथिया, भद्दासन संथिया, पक्खासन संथिया। मगरासन संथिया, उस्वासन संथिया, सिंहासन संथिया। पौमासन संथिया, दिशा सोथियासन संथिया। पणता ताथ बहवे बर शयनासन विशिष्ट संथान संथिया पणता समणाउसो। आइनग रूय भूर नवनीय तूल फासा महुआ। सब रयणामया अच्छा जाव पड़ी रूबा। तेसुण जाति मंडवयसु जाव सामलया मंडवयसु। उन जाति चमेली आदि के कुंजों में, जहां से लेकर जो पूर्व सूत्र में कुंज मंडप बताए हैं, श्याम लता मंडप तक, इन स्थानों में बहवे बहुत से पुडवी शिला पट्टगा पड़ता। पृथ्वी शिला पट्टा कहे, मतलब ऐसे रत्नमय चट्टाने जैसे होती हैं, तो वो पृथ्वी शिला पट्टक कहे हैं। तंजहा जैसे के हंस आसन संख्या, कोई तो वो शिलाएं हंस आसन के आकार वाली थी। ऐसे गरुड़ आसन संख्या, गरुड़ आसन के संस्थान वाली। उन्य आसन संख्या, उन्नत आसन के संस्थान वाली। पाणी आसन संख्या, प्रणतासन, प्रणत आसन के संस्थान वाली। दीहासन संख्या, दीर्घासन के संस्थान वाली। भद्रासन संख्या, भद्रासन के संस्थान वाली। पक्षासन संख्या, पक्षासन, पक्षासन के संस्थान वाली। मकरासन संख्या, मकर आसन के संस्थान वाली। ऊर्ध्वासन संख्या, वृषभ आसन के आकार वाली। सिंहासन संख्या, सिंहासन के आकार वाली। पौमासन संख्या, पद्मासन के संस्थान वाली। दिशा सोथियासन संख्या प्रणता, दिशा स्वस्तिक आसन के संस्थान वाली। वे जो पृथ्वी शिला पट्टक, वो चट्टाने, वो शिलाएं कही हैं।
तथ वहबे बर शयनासन विशिष्ट संठान संध्या पणता समनावसो। तथ वहां पर वहबे बहुत से बार श्रेष्ठ शयनासन विशिष्ट ऐसे संस्थान से विशिष्ट संस्थान संथिया संस्थान वाले स्थान है। मतलब जहां पर कोई लेट करके विश्राम करना चाहे तो बड़े आराम से कर सकता है। असमनावसो हे आयुष्मान श्रवण, उन पृथ्वी शिला पट्टक चट्टानों का स्पर्श कैसा है। आइनग रूय भूर नवनीय तूल फासा महुआ सब रेणामया अच्छा जा परिरुआ। आइनग आजिनक जैसे मृग चर्म होता है जिसको कूट कूट करके नरम बनाया हुआ। रूय रूय नाम की या रोई के समान भूर भूर नाम की वनस्पति नवनीय मक्खन तूल फासा यह रोई आदि का स्पर्श है। ऐसे महुआ वो मृदु कोमल स्वभाव के हैं। सब रेणामया ये सारे रतनमय हैं। अच्छा जाव परिणवा स्वच्छ है निर्मल है निष्पांक है कहीं से टूटे फूटे नहीं है प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। तो इन स्थानों में तथण बहवे बाणवंतरा देवा देवियो आसयंती शयंती चिट्ठन्ति निषीदन्ति तुअट्टन्ति रमन्ति ललन्ति कीलन्ति मोहन्ति पुरा पुराणानं सुचिन्नानं सुपरिकन्तानं शुभानं कल्याणानं कडानं कम्मानं फलवित्ति विशेषं पच्चाणु भवमाना विहरन्ति। तथण जे जितने स्थान के हैं इन स्थानों पर वह बहुत से बाणवंतरा देवायो देवीय बाणव्यंतर देव देवियां आसयंती बैठते हैं शयंती शयन करते हैं चिट्ठन्ति स्थित होते हैं निषीदंती बैठते हैं तुवट्ठन्ति लेटते हैं करवटें बदलते हैं रमन्ति रमण करते हैं ललंती कीलंती मोहंती ये सारी मोह प्रधान क्रियाएं हैं। पूरा पुराणान सुचिन्नान कहते हैं पूर्व जन्मों में अर्जित पुराने जो सुचीर्ण पुण्य कर्म है। सुपरिकंतान जो उन्होंने अच्छा पराक्रम किया हुआ है। शुभान शुभ कल्याणान कल्याणकारी कडान कृत कम्मान कर्मों के फल वृत्ति विशेषम फल वृत्ति विशेष के मतलब पूर्व के पुण्य पुण्य कर्मों का फल का पच्चानुभव माना विहरंती अनुभव करते हुए वहां पर विचरते हैं। जहां तक तो उस पदम्बर वेदिका के बाहर के वातावरण का वर्णन आया जो जो वहां की स्थिति है उसका वर्णन किया। अब उस पदम्बर वेदिका के अंदर की ओर क्योंकि जगती चार योजन चौड़ाई वाली है और 500 धनुष जो है उस पदम्बर वेदिका की चौड़ाई है तो 250 धनुष दोनों ओर से कम हो गए। मतलब दो दो योजन से 250 धनुष बाहर की ओर कम कर दिया 250 ही अंदर की ओर। तो ऐसे अंदर की ओर तीसेण जगतीय उपिंग अंतो पौंबर बेयाय एथणंग एगे मह बण संडे पणते दे सुनाई दो जोनाई विखम्बेण बेदिया समयण परिखेवेण किणह किन्हो भासे बन संड वन्नो तण माणि तण मणि सद विहूनो ने अब्बो। तीसरेण जगाइए उस जगती के ओपिंग ऊपर अंतो पौबर बेया पदम्बर वेदिका के अंदर की ओर जम्बू द्वीप की ओर एथन जहां पर एगे एक मह बहुत बड़ा वन संडे पणते वन खंड कहा है। तो वन खंड का मतलब वहां पर नाना प्रकार के जो वृक्षों का पहले वर्णन आया वैसे वहां पर वृक्ष होंगे। दे सुनाई दो जोड़ाई विखम्बेण उस वन खंड की जो चौड़ाई है देशों 2 योजन की कही है।
वेदिया समयण नख परिखेवेण, वेदिका के समान ही उसकी परिधि घेरा कहाँ है। किण्ह किण्हो भासे, कृष्ण कृष्ण आभा वाला पांचों वर्णों के रंग वाले वहां पर वृक्ष आदि हैं। बाण सन बनौ जे वन खंड का वर्णन करना। ताण मणि सद विहूणो, लेकिन जहां पर जो बाहर के वन खंड में तृण और वनस्पतियां जो पांच वर्ण के हैं, तृण और मणियां जो पांच रंगों की आई थी, उनका वर्णन जहां पर नहीं, मतलब अंदर की ओर ऐसा वो नहीं है। घास आदि जो तिनके हैं, आप हवा चलती है, आवाजें आती है मधुरता वाली, तो वो ऐसा जहां पर नहीं है। उससे विहूणो विहीन रहित नेयबो, ये सारा वर्णन जानना। तथन बहवे बाणवंतरा देवा देवियो आसयंती सयंती चिट्ठन्ति, निशीयन्ति तुवट्टन्ति रमन्ति ललन्ति क्रीडन्ति मोहन्ति पुरा पुराणानं सुचिन्नानं, सुपरिकन्तानं शुभानं कडानं कम्मानं कल्याणं फलविद्धि विशेषं पच्चणुभवमाना निहरन्ति। तत्क्षणम उन स्थानों पर वहवे बहुत से बाणवंतरा देवा देवियों, बहुत से बाणव्यंतर देव देवियां आसयंती स्थित रहते हैं, शयंती शयन करते हैं, चिट्ठन्ति खड़े होते हैं, निशीयंती बैठते हैं, तुवट्टन्ति करवटें बदलते हैं, रमन्ति रमण करते हैं, क्रीडन्ति इच्छानुसार क्रीड़ाएं करते हैं, मोहंती मोह प्रधान क्रीड़ाएं करते हैं। तो पूरा पुराणान सुचिन्हान, पूर्व जन्म में जो उन्होंने अच्छे पुण्य कर्म किए थे, सुपरिकंतान जो शुभ कर्मों में उन्होंने पराक्रम किया था, शुभान कडान कम्मान शुभ कृत कर्मों के कल्याण फल वृत्ति विशेषम, कल्याणकारी फल वृत्ति विशेष का फल का पच्चणु भवमाना विहरंती अनुभव करते हुए विचरते हैं। ये तो जगती का, पदंबर वेदिका का, बाहर के वन खंड का और अंदर की ओर के वन खंड का विस्तार से वर्णन किया। अब जम्बू द्वीप के चार द्वार हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर। तो उन द्वारों के जैसे नाम है विजय विजयंत जयंत और पराजित। जैसे द्वारों का वर्णन सूर्या विमान के अंदर आया था, लगभग वैसा ही वर्णन जहां पर है। अब ये द्वार हमारे को दिखाई तो देते नहीं है, हमारी दृष्टि का विषय तो है नहीं, जो इनका बिल्कुल हूबहू वैसा ही वर्णन किया जा सके। और दरवाजों के अंदर क्या क्या है, केवल शब्दों का अर्थ किया जा सकता है, लेकिन सब शब्दों को, उनके अर्थ को समझाना संभव नहीं है। तो जो जो भी व्याख्या के अनुसार उनका वर्णन उपलब्ध है, वो करने का प्रयास किया जाए। तो जम्बू दिवसण भंते दिवस कति दारा पणता, गोयम चत्तारी दारा पणता तंजहा बीजाय बेजयंते जयंते अपराजी। जम्बू दिवसण भंते दिवस, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप के कति दारा पणता कितने द्वार कहे। गोयमा हे गौतम चत्तारी दारा पणता, हे गौतम चार द्वार कहे। तंजहा जैसे के विजय विजयंते जयंते अपराधी, विजय विजयंत जयंत अपराजित। देखा जाए बाहर के लोगों ने जो जमीन के रास्ते से समुद्र से जम्बू द्वीप में प्रवेश करना चाहते हैं, तो इस जम्बू द्वीप के चारों ओर 8 योजन ऊंची तो जगती है, लेकिन जे द्वार है जहां पर दो द्वारों में के पास से तो पूर्व और पश्चिम के द्वार से नीचे से तो सीता और सीतोदा नदियां
आकर के लवण समुद्र में प्रवेश करती। बाकी द्वार जो है तो वहां पर भी तो लवण समुद्र का पानी होगा ही, क्योंकि निम्न जगह है। तो अब इन चार द्वारों का जो प्रवेश द्वार है, जैसे कहा जाता है चत्तारी धम दारा पणता, चार धर्म के दरवाजे। धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना है तो जिन चार द्वारों में से किसी न किसी द्वार से आत्मा को धर्म के अंदर प्रवेश होगा। चार द्वारों में से एक भी बात आ जाती है तो वो धर्म के क्षेत्र में आ जाएगा। तो वो कहा तंजहा, जैसे कि खंती मुक्ति अजवे मध्य, वो द्वार है शांति क्षमा मुक्ति मुक्ति निर्लोभता, अजवे आर्जव और मध्य में मार्दव मृदुता से जो बना है। आर्जव ऋजु शव से बना है और मार्दव जो है मृदु शव से बना। ऋजु का मतलब सरलता, मृदु का मतलब कोमलता। तो ऐसे ही जम्बू द्वीप के प्रवेश के बाहर से आने वालों के लिए जो प्रवेश द्वार ये चार के हैं, जैसे कि विजय विजयंते जयंते अपराजित। विजय विजयंत जयंत और अपराजित। कहिणं भन्ते जम्बू दिवस दिवस विजय नामक दारे पणते गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पुरथी मेणं पाणियाली संग जोयण सहसाई अवाहाय जम्बू दीवे दीवे पुरच्छिम पेरंते लवण समुद्र पुरच्छी मध्यस पचत्थी मेण सीताय महानदिये उपिंग एथण जम्बू दिवस दिवस विजय नामक दारे पणते आठ जोयनाई उड्ढं उच्चतेन चत्तारि जोयनाई विखंबेण तावय्यं चेव पवेशेण से बर काणाय थोबी आगे इहा मिय उसव तुरग नर मगर बिहग बालक किन्नर रुरु सरभ चमर कुंजर बाणलय पौमलय भत्ति चित्ते खम्बु गए बैर बेदिया परि गताभिरामे बीजा हर जमल जुयल जंत जुत्ते इव अच्छी सहस मालिनीये रूवग सहस कलिये विस्माणे बिभीषमाणे चक्षु लोयन लेसे सूह फासे सस्रिय रूवे बन्नो दारस तसीमो होई तंजहा बैरा मया निम्मा रिठा मया पति ठाणा बेरुनिय मया खंबा जाय रूबोव चीय पवर पांच वन मणि रयन कोटिम तले हंस गभ मय एलुए गो मेज मय इंद्र खिले लोही तख मयो धार चेड़ियो ज्योति रसा मय उत्तरंगे बेरुलिया मया कवाड़ा बहिरा मया संधि लोही तख मयो सुयो नाना मणिमया समुगा बहिरा मई अगलाओ अगल पासाया बहिरा मई आवतन पेड़िया अंकुत्तर पासायाय निरंतरित घन कवाड़े भित्ति सो चेव भित्ति गुनिया छपन्ना तिन्नी होंती गो मानसी ततिया नाना मणि रयन बाल रूबग लील ठिय साल भंजिया बैरा मय कूड़े रहया मय उसेह सब तव निज मय उल्लोए नाना मणि रयन जाल पंजर मणि बंसक लोही तक पड़ी बंसक रय भूमे अंका मया पख वाहाव ज्योति रस रसा मया बंसा बांस कवेलुगाय रया मयो पट्टियाओ जाय रूब मई ओ हाड़नी बहिरा मई उबरी पुंचनी सब सेय रय मय छायणे अंक मय कनग कूड़ तव निज थूबी आए से शंख तल विमल निम्मल दधि घन गोखीर फेण रय निगर पगासे तिलग रयनध चंद चित्ते नाना मणि मय दामा लंकिये
अंतोय बहिन्य सणे तावणिज रोइल बालुआ पत्थरे सूह फासे ससरिय रूबे पासाइय दर्शनिजय अभिरूबे पड़ी रूबे। बीजे द्वारका कहाँ पर और उसका क्या स्वरूप है। कहीणं भंते जम्बू दिवस दिवस विजय नामक तारे पड़ते। ये भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप का विजय नाम का द्वार कहीं पड़ते, कहाँ पर कहाँ है। तो भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पुरथी में। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत जो है बिल्कुल मध्य में जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर जिसका वर्णन आया, उस मंदर पर्वत के पूरच्छिम पेर अंते, मंदर पर्वत के पूरब की ओर पणियालीसम जोइन सहसाई अवाहाय, जहां मंदर पर्वत समाप्त होता है पूरब की ओर, वहां से 45,000 पूरब की ओर जा करके जहां जगती आती है जम्बू दीवे दीवे, वहां पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में पूरच्छिम पेरंते, पूरब का जो किनारा है जम्बू द्वीप का, वहां पर लवण समुद्र पुरच्छी मध्य स पचथी में, जो लवण पूरब दिशा का जो लवण समुद्र है, क्योंकि लवण समुद्र जम्बू द्वीप के चारों ओर फैला हुआ है, लवण समुद्र ने घेरा हुआ है। तो जो पूरब का लवण समुद्र है उससे पूरब की ओर है, मतलब जम्बू द्वीप की ओर, क्योंकि पूरब का जो लवण समुद्र है वहां से पश्चिम की ओर जम्बू द्वीप है। तो उस पूरब के लवण समुद्र के जो पूर्वार्ध, पूरब का आधा लवण समुद्र है, उससे 85 मील पश्चिम की ओर सीताए महानदी उपी, सीता महानदी के ऊपर, क्योंकि सीता महानदी का वहां पर जब लवण समुद्र में प्रवेश करती है तो 500 योजन उसकी चौड़ाई बहाव बन जाता है, जिसको पाठ से कहा जाता है। इतना पाठ 500 योजन, तो वहां पर ये तो केवल 8 योजन प्रमाण आता है इसका प्रवेश द्वार, बाकी तो जगती के नीचे से वो निकलती है। तो सीता महानदी के ऊपर एथन, जहां पर जम्बू दिवस दिवस जम्बू द्वीप नामक द्वीप के विजय नामक द्वारे पड़ते हैं। विजय नाम का द्वार कहाँ है, उसका प्रमाण क्या है। जैसे कहा कि जगती जो है 8 योजन ऊंची है, ऐसे जे द्वार भी 8 योजन ऊंचा है, बिल्कुल जम्बू द्वीप जगती के समतल में, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल समतल। तो बताया है कि 8 जोयनाई उड्ढम उच्चते, ये द्वार जो है 8 योजन ऊंचा है। चतारी जोयनाई विखम्बे, 4 योजन इसकी विष्काम्ब चौड़ाई है। तावयं चे पवेसेन, और 4 योजन ही इसका प्रवेश द्वार है, मतलब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो वो क्या है 4 योजन, वो चौड़ा कहाँ है, 8 योजन ऊंचा 4 योजन चौड़ा। तो तावयं चे पवेसेन, 4 योजन चौड़ाई है और 4 योजन ही उसका क्या है प्रवेश द्वार है। ते वह जो द्वार है उसका रंग सफेद है। 12 कणाएं थोबी आगे श्रेष्ठ स्वर्ण की उस द्वार के ऊपर स्तूपी का स्तूप के समान है। इहा मिय उसव तुरग नर मगर,
बिहाग बालक किन्नर रोरु सरह चमर कुंजर बाण लाई पौ मिलाए भक्ति चित्ते। उन द्वारों पर नाना प्रकार की चित्रकारी है। जैसे ईहा मिय ईहा मृग, जे भेड़िए को चीते को कहा जाता है। उसब वृषभ बैल तुरग घोड़े अशव नर मनुष्य मगर मगरमच्छ बिहग पक्षी बालक ब्याल सर्प किन्नर किन्नर बाणव्यंतर जाति के देवताओं के चित्र रूरु ये मृग विशेष है। सर्व अष्टापद चमर चमर कुंजर हाथी बाणलताएं पौमलाएं पद्मलताएं भक्ति चित्ते। इन इन चित्रों से वो चित्रित हैं। वीरे द्वार खम्बू गाये बाहिर बेया परिगतावी राम। जो जम्बू द्वीप के दरवाजे के खंबे हैं उनके ऊपर मतलब के बज्र रतन की वेदिका बनी हुई है और उससे वो अभिराम है, सुंदर है। बिज्जाहर जमल जुयल जंत जुत्ते इव ऐसा है उसके जहां पर वेदिकाएं हैं वहां पर विद्याधरों के जोड़े जोड़े वहां पर ऐसे हैं जैसे जंतर चालित हो। अच्छी सहस्र मालनीय हजारों किरणों से वो शोभायमान हो रहा है। रूबक सहस्र कलिये हजारों चित्रों से हजारों वह चित्रों से वो युक्त है। भीषमाणे विभीषमाणे भीषमाणे का मतलब दीप्यमान और विभीषमाणे दे दीप्यमान मतलब एक जगह सामान्य उसकी चमक है तो कहीं पर बहुत चमक है। चक्षु लोयन लेसे मतलब देखने वालों की आंखों को अपनी ओर खींचने वाला है। सुह फासे सस्रिय रूबे उस द्वार का स्पर्श जो है शुभ है सुखकारी है। तस्रीय रूबे उसका रूप जो है वो शोभा संपन्न है, देखने वालों को बहुत अच्छा लगता है। बन्नो द्वारस तसीमो होई उस द्वार का जो वर्णन है ईमो होई जे है तन जहा जैसे के बैरा मया निम्मा बज्र रतनमय उसकी नीम भाग है, नींव है, आधारशिला। रिट्ठा मया प्रतिष्ठाना उसके प्रतिष्ठान मतलब पाए ऐसे चरण स्थान जो है वो रिष्ट रतनमय है। बैरुल्य मया खंबा वैडूर्य रतनमय उसके खंबे हैं। जाय रूपव चीय पवर पांच वर्ण मणि रेण कोटिम तले जाय रूप जात रूप जात रूप स्वर्ण को कहा जाता है। जात रूप स्वर्णमय उससे उपचित पवर श्रेष्ठ मतलब स्वर्ण के अंदर पांचों वर्णों की पवर श्रेष्ठ पांचवन पांचों वर्ण की मणिरेण मणि रतन कोटिम तले मतलब सोने में मणियां जड़ी हुई हैं ऐसा वहां का फर्श है, जमीन का भाग है। रिट्ठा मया जितोगे तले हंस गभ मय एलुए उस दरवाजे की जो दहलीज है वो हंस गर्भ रतनमय है। गोमेज मय इंद्र खीले इंद्र खील गोमेद रतन का है। अब जो इंद्र खील क्या है, जैसे पुराने जमाने में दरवाजे होते थे, आज तो कब्जे वाले होते हैं, तो उसमें कब्जे नहीं होते थे। दरवाजे के नीचे लकड़ी का रखा होता था, वहां को कुछ खुदा हुआ होता था और घिस करके उसको नरम बना देते थे। जहाँ दरवाजों के बार बार खुलने से वो क्या थे, वो नरम मतलब के मुलायम हो जाते थे। अब दरवाजे को इस प्रकार से काटा है जिसके कारण से एक छोटे से डंडे के रूप में बन जाता है, उसके अंदर डाल देते हैं।
ऐसे ही ऊपर का भी ऐसे है, तो कहा वो उसको कील कहा जा सकता है। तो कह वो कील कैसा था? गोमेदमय गोमेद रतन का, लोही तक मइयो दार चेड़ियो। दरवाजे के ऊपर जो ऐसी पट्टियां लगाई जाती हैं, उसकी भव्यता के लिए, उसकी सुंदरता के लिए ऐसी द्वार शाखाएं जो है लोहिताक्ष रत्नमय है। ज्योति रसामय उत्तरंगे, उत्तरंग उसके दरवाजे के ऊपर का भाग जो है वहां पर ज्योति रस मय मतलब जे रतन लगे हैं। बेरुलिया मया कवाड़ा, उस विजय दरवाजे के जो कपाट हैं वह बेडूरे रतन के बने हुए हैं। बहिरा मया संधि, अब कपाट जो है उनके संधि भाग जो है वज्र रतनमय है। लोही तख मयो सुयो, कहा जाता है जैसे कपाट को, दो कपाटों को आपस में जोड़ने के लिए कीलें लगा देते हैं, तो ऐसे उन कीलों के रूप में सूचियां, मतलब सुइयां जिसको कहा है वो लोहिताक्ष रत्नमय है। नाना मणिमया समुग्गा, नाना मणियों के समुद्र समुद्र डिब्बों को कहा जाता है। बहिरा मई अग्गलाओ, अग्गल पसाया वज्र रत्नमय अर्घ लाए हैं और उसके अर्गल प्रासाद हैं। बहिरा मई आवर्तन पेड़िया, वज्र रत्नमय आवर्तन पीठिका है। आवर्तन पीठिका जिनके ऊपर दरवाजे जो है स्थापित होते हैं, जहां से दरवाजे अंदर बाहर की ओर घूमते हैं। आवर्तन पीठिका वज्र रत्न अंकुत्तर पसाए निरंतर, निरंतर घन कवाड़े। अंत अंक उत्तर अंक रतन के उत्तर के ऊपर के स्तंभ के भाग हो और निरंतरित घन कवाड़े, मतलब जब वो बंद हो जाते हैं तो बिल्कुल आपस में जुड़ जाते हैं। निरंतरित बिना अंतर के। भित्तिसु च भित्ति गुलिया, छपन्ना तिन्नी होती गोमानसी ततिया। भित्तिसु दीवारों में, छेव भित्ति गुलिया भित्ति गुलिकाएं ऐसे है जैसे चबूतरे चबूतरमय चबूतरे बना देते हैं, ऐसे स्थान है। और उनकी संख्या जो है छप्पन्ना तिन्नी, तीन छप्पन, मतलब छप्पन को तीन से गुणा कर दिया जाए तो 168 बनते हैं। तो 168 जो है जो भित्ति गुलिकाएं हैं। और इतनी ही गो मानसी तथ्या, गो मानसिया मतलब शैया रूप पाठ स्थान, जैसे पाटिये हैं फट्टे हैं ऐसे रतनमय वो गो, मतलब वे भी 168 हैं। नाना मणि रेण बाल रूबग लीला ठिय साल भंजिया। नाना मणि रतन, उनके जाल, नाना मणि रेण जाल, नाना मणि रेण बाल रूबग लील ठिय साल भंजिया। नाना मणि रतनमय, बाल रूप, ब्याल रूप, सरब रूप, लीला आकर्षक मुद्रा में स्थित साल भंजिया पुतलियां हैं। बहिरामय कूड़े, उस दरवाजे का कूट भाग वज्र रत्नमय है। रयामय उससे है उत्सेद ऊंचाई रजतमय, मतलब ऐसे उन दरवाजों के ऊपर कोई वस्तु लगी है चांदीमय है। सब तब निजमय उल्लोय, उसका उल्लोय उल्लोक जिसको चंदोवा कहा जाता है वह सारा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। नाना मणि रयण जाल पंजर मणि वंशक लोहितक, लोहितक परिवंशक रय भौमे। नाना मणि रयण, नाना प्रकार के मणि रत्नों के जाल, मतलब पंजर, जाल पंजर जैसे पिंजरा होता है ऐसे मणि वंशक मणिया, और यह बांस रूप है। लोहिताक्ष परिवंशक, मतलब बांस एक साइड में लगाए हैं दूसरी साइड में भी ऐसे रय भौम्य रजतमय भौम्य भूमि भाग। अंकामया,
पखवाह, जिसके पक्ष साइडों के जो है अंक रत्नमय है। ज्योति रसामया बंसा, बांस के रूप में जो है वो ज्योति रत्न, ज्योति रस रसमय है। बांस कवेलुगा, बांस के खपचियां वगैरह ऐसा कोई होता है वो, यह रयामय रजतमय है। पट्टियाओ जाय रूप है। रजतमय पट्टिकाएं, जाय जाय रूपमय ओहाड़ी। ओहारनी कहते हैं जालीदार उन दरवाजे के ऊपर ढकने का स्थान, वह स्वर्णमय है। बैरामय उबरी पुंछनी, अविरल सघन रूप में उस स्थान को ढकने वाला, जो ढकने वाली जैसे कोई जो भी साधन है वो वज्र रत्नमय है। सब सेय रयमय छायने, सारा तेय श्वेत रयमय चांदीमय, छायने ढकने वाला कोई साधन, जैसे कपड़े से ढका जाता है ऐसा कोई वहां पर साधन है, कोई वस्तु है। अंक मय कनक कूड़ तवनिज थोबिया, अंक रत्नमय स्वर्ण, मतलब कूट ऊंचा चोटी के रूप में कोई स्थान है, उसके ऊपर तवनिज थोबिया स्वर्णमय स्तूपिकाएं है। ते श्वेत शंख ताल विमल निम्मल दधि घन गोखीर फेन रय निगर पगासे, वह द्वार जो है शंख तल, शंख के तल के समान, विमल निर्मल है। विमल मल से रहित, निम्मल निर्मल, दधि घन जमा हुआ जैसे दधि होता दही होता है। दधि गो खीर गाय का दूध, उसकी फेण झाग रय निगर, चांदी के ढेर के पगा से समान। तिलक रेण अर्ध चंद चित्ते, तिलक रतन के अर्ध चंद्रों से चित्रित। नाना मणिमय दामालंक्य, नाना प्रकार की मणिमय मालाओं से अलंकृत है। अंतोय बाह्य सन है, अंदर बाहर वह सन है सलक्षण, मतलब मृदु है। तब निज रुइल बालुआ पत्थरे, जहाँ पर स्वर्णमय रुइल रुचिर सुंदर बालू का, मतलब कि रेते के रूप में सोने के कण वहां पर फैले हुए हैं। सूह फासे, जिनका स्पर्श सुखकारी है। सत्सरीय रूप है, शोभा संपन्न है। पासाह्य प्रासाद्य, दर्शनीय दर्शनीय, अभिरूपे अभिरूप परिरूपे, वो द्वार प्रतिरूप, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। अब इसके आगे विजयसण दारस उभौ पासी, दूहौ निशियाय दो दो चंदन कलश परिवारियो प्रणताओ। तेणम चंदन कलसा बर कमल पई ठाना, सुरभि वर वारी पड़ी पुन्ना। चंदन कै कै चागा, आबद्ध कंठे गुणा, पौमुपल तिहाना। सब रैणामया अच्छा सनहा जाग पड़ी रूबा। महिया महिया महिंद कुंभ समाना प्रणता समनाउसो। विजयसण दारस ओहौ पासी, विजय द्वार के दोनों साइडों में, दूहौ दोनों, और निशी आय निशीधि का, मतलब दोनों ओर, मतलब के एक एक निषिद्धि का है। निषिद्धि का अर्थ क्या है? बैठने का स्थान। दोनों ओर एक एक बना हुआ, तो उन निषिद्धिकाओं पर, उन आसनों पर जो बैठने के स्थान है वहां पर दो दो चंदन कलश परिवाड़ियों प्रणता, दो दो चंदन कलश रखे हुए, वहां प्रत्येक के ऊपर दो दो ऐसे दो दो की लाइन है। तेण चंदन कलशा बर कमल पैठाना, वे चंदन कलश श्रेष्ठ कमल जैसा आकार है उसके ऊपर प्रतिष्ठित है, रखे हुए। सुरभि वर वारी पड़ी पुन्ना, वे चंदन कलश सुगंधित श्रेष्ठ
पानी से भरे हुए, चंदन का काय चागा, जिनके ऊपर चंदन का जैसे लेप किया हुआ है, उन पर कलशों के ऊपर चंदन का लेप किया हुआ है। आबद्ध कंठे गुणा, जो उन कलशों का मुख का भाग है उनको मौली से बांधा हुआ है। शादियों के समय में लाल सफेद रंग की डोरी कलाई में बांध देते हैं। ऐसे ही उन घड़ों का ऊपर का हिस्सा, जिसको गले का भाग कह देते हैं, वहां पर वो मौली बांधी हुई। पौ मुप्पल पिहाना, पिहाना पिधान ढक्कन को कहते हैं। पौ मुप्पल पद्म कमल के आकार का उनके ऊपर ढक्कन रखा है। सब रेणामया, ये जो चंदन कलश है, जो सारे रतनमय, अच्छा स्वच्छ है, सनह मृदु है, जा बड़ी रूबा, मतलब प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। महिया महिया महिंद कुंभ समाणा प्रणता समनाओसो, हे आयुष्मान श्रवण, वो बड़े बड़े महिंदर कुंभ के समान वे चंदन कलश गए हैं, जो विजय द्वार के दोनों साइडों में जो लाइन बना करके पंक्ति में स्थापित किए हुए। विजयसण दारस उभौ पासिंग दुहो निसिहि आय, दो दो नाग दंत परिवाड़ियो पणताओ, तेण नाग दंतगा मुत्ता जालंतरु सित हेम जाल गवक्ष जाल खिंखणी घंटा जाल परिखिता, अभ्भु गया अभिनिसिथा, तिर्यं सुसंपगहिता, आहे पन्नगद रूबा, पन्नगद संठान संठिया, सावरेणमया, अच्छा जाव पड़ी रूबा, महिया महिया गाय दंत समाना, पणता समनाउसो, विजयसर्ण दारस उभौ पासी, विजय द्वार के दोनों साइडों में, दोनों किनारे, दूह निशिया, दोनों जो निषीदिका बैठने के स्थान है, तो वो निषीदिकाएं जहां पर चंदन कलश रखे हुए हैं, वहां पर दो दो संख्या में नागदंत परिवाड़ी, नागदंत, नागदंत खूंटी के लिए आता है। जैसे खूंटियां हैं, वो पंक्ति रूप में पणताओं के ही। तेण नागदंत का मुत्ता जालंतर, उसित हेम जालक जाल गवक्ष जाल खिंखणी घंटा जाल परिखिता, तेण नागदंता बेट, जो खूंटियां हैं, वे नागदंत मुक्ता जाल अंतर, जैसे मुक्ता जाल मोतियों के जाल के अंदर लटकती हुई, वह अंदर उषित ऊंची हेम जाल स्वर्ण जाल, जैसे सोने की जाली है, और गवख गाय की आंख के समान जिनमें झरोखे हैं। जाल गवख जाल खिंकणी, वहां पर जैसे छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, ऐसे घंटा जाल परिखिता, और घंटियों के जाल से वो घिरे हुए हैं, वो नागदंत खूंटियां वहां पर लगाए हुए हैं। अब्बू गया, जो दीवारों से जा उन निषेधिकाओं से ऊपर उठे हुए हैं। अभी निशिठा स्थापित है, तिरियों तिरछे सम परिगहिता, वह अच्छी प्रकार से वो वहां पर गड़े हुए हैं। आहे पन्नगद्ध रुआ, नीचे जो है आधे सरब के समान जिनका रूप है। पनगद संठान संठिया, अर्ध सरब के संस्थान में स्थित है। ये खूंटियां जो है सब रेणामय रतनमय है, अच्छा स्वच्छ है, जा पड़ी रूबा, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप है। महिया महिया, बहुत बड़े बड़े, गाय दंत समाना पणता, जे हाथी के दांत के समान कही है।
समनावसो हे आयुष्मान श्रवण। जैसे हाथी का दांत है, मूल में स्थूल होता है, उसके बाद पतला होता जाता है, ऐसे हाथी के दांत के समान वो नागदंत कुंटियां हैं। तेसु न नाग दंतेषु वैवे किणः सुत्त बद्ध बघार्य मल दाम कलावा। जाव सुकिल सुत्त बद्ध बघार्य मल दाम कलावा। तेण दामा तवणिज लंबूसगा सुवर्ण पत्रग मंडिया। नाना मणि रयण विविह हार अध हारो शोभिय समुदया। जाव सिरिये अतीव अतीव उव शोभेमाना चिट्ठन्ति। तेसुण नागदंतेषु उन नागदंत कुंटियों पर बहवे बहुत से किन्ह सुत बद्ध बघार्य मल दाम कलावा। किन्ह सूत्र जैसे काला सूत, काले तागे, उनसे बद्ध बंधे हुए बघार्य वहां पर लगे हैं। मल दाम कलावा, मालाओं के समूह, मतलब वहां पर मालाओं के समूह लटके हुए हैं, लगाए हुए। जाब जैसे काले रंग के कहे, ऐसे काले नीले लाल पीले और सुकिल सुत बद्ध बघार्य मल दाम कलावा। ऐसे ही शुक्ल वर्ण के जो सूत के धागे हैं, ऐसे ही वहां पर मालाएं उनकी वहां पर लगी हुई हैं। तेण दामा तवणिज लंबूसगा सुवर्ण पत्रग मंडिया। वे जो मालाएं हैं तवणिज लंबूसगा, जिसमें तपाए हुए सोने के समान पेंडल है। सुवर्ण पत्रग मंडिया, सोने के पत्री से जो मंडित शोभायमान है। नाना मणि रयण दिव्य हार अर्ध हार हारो उब शोभिय समुदय। नाना प्रकार के मणिरत्न, विविध प्रकार के हार, 18 लड़ी का है, 9 लड़ी का हार है, उनसे उब शोभिय समुदय, चारों ओर से शोभायमान है। जाव सिरिय शोभा से अतीव अतीव अत्यंत उभ शोभेमाना चिट्ठन्ति, वो शोभायमान स्थित है। अब इसके आगे और नागदंत कुंतियों का वर्णन आएगा, और वहां पर कैसे छोटे छोटे जैसे बर्तन होते हैं वो रखे हैं, और उनके अंदर धूप आदि, उनका वर्णन तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोये सब साहुण। ऐसो पंच नमो पारो सब पाव प्रणाशन। मंगलानंद संदेशन परमं हवै मंगलम्। श्री चकारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनसो धम्मो मंगलम। चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली मनसो धम्मो लोकतमा। चतारी शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली सनातन धर्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने, और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय है। सबको यथा योग्य वंदना सुख